तो प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि तीसरे शाही स्नान पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी। 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा है। इससे पहले विदेशी दल ने रात्रि में अखाड़ों के संतों के दर्शन भी किए। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ होगा। तो मुख्य मंच गंगा पंडाल का होगा, जिसमें देश के नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का प्रवाह करेंगे। बता दें कि महाकुंभ विदेशियों को आकर्षित कर रहा है। बुधवार रात 10 देशों के 21 मेहमान प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का संगम है। संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। लेकिन एक विदेशी मेहमान और है प्रयागराज में, जिसका परिचय कराएंगे। वह हैं साइबेरियन बर्ड्स। ये 10,000 किलोमीटर से बिना थके साइबेरिया से आते हैं, प्रयागराज में यहाँ रुकते हैं। और देखिए किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनके लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। लोग यहाँ पर उनको दाना खिलाते हैं, यहाँ पर इनके साथ देखते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और पूरी जो तस्वीर है उसको कैमरे में कैद करते हैं। यही तस्वीर हम आपको भी दिखा रहे हैं कि कितना मनमोहक नज़ारा है। सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर देखिए हमारे प्रयागराज के जो संवाददाता हैं किस तरीके से इनको दाना दे रहे हैं और पूरी जानकारी ये रखते हैं। अमित, साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पे हर साल आते हैं, आप तो यहीं रहते हैं, पूरा कैसे इसको लोग देखने आते हैं, कहाँ से आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम बता दें कि जो श्रद्धालु यहाँ संगम में आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है वो इनको देखे बिना, इनसे बात किए बिना, ये अपनी अटकेलियों में, इनकी आवाज में ही बात ऐसी होती है कि एक दूसरे का संदेश पहुंच जाता है। तो ये उनसे बात करते हैं। लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके आए, क्योंकि इनके प्रदेश में जब ठंडी पड़ती है तो ये अन्य देशों की ओर जाते हैं। लगभग अगर बात करें तो ये यहाँ पे लाखों की संख्या में आते हैं और जगह जगह पर ऐसे फैले रहते हैं। घाटों पर आपको दिख जाएंगे तमाम श्रद्धालु जो है वो इनको दाना खिलाते नजर आएंगे। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से इनके वेशभूषा है, जिस तरीके से ये देखने में सुंदर लगते हैं, हर कोई इनको और आकर्षित होता है। और कई सालों का ये जो सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है। कुंभ में इसलिए आकर्षण हो जाता है क्योंकि जब यहाँ पर लोग आते हैं तो आस्था की डुबकी लगाते हैं। इनको भी यहाँ पे अमृत की तलाश होगी, संगम में ये भी चले आते हैं और लोगों को ऐसे आकर्षित करते हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ साइबेरियन बर्ड्स देखने आई हैं, दाना खिला रही हैं, कैसा लगता है ये पूरा मनमोहक नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके लिए भी विदेशी मेहमान है? हाँ। आप बताइए आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा और ये 12 साल के बाद कुंभ लगा है। हम लोग बलरामपुर जिला के रहने वाले हैं। वहाँ गए थे गंगा सागर और गंगा सागर से रिटर्न होके यहाँ आए हैं और बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया। साइबेरियन बर्ड्स को आप दाना भी खिला रहे थे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, आप दाना खिलाइए। देखिए आपके पास आते हैं यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स जो है। तस्वीर देखिए कि ये लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये कितने नजदीक आ जाती हैं, दूर रहती हैं, लेकिन जब दाना खिलाएंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी। और ये जो है पूरे महाकुंभ में जो आकर्षण का केंद्र है ये भी बने हुए हैं। जो विदेशी भक्त हैं वो आ रहे हैं। इनको भी कहा जाए कि 144 साल का जो पुण्य का योग है, पूर्ण महाकुंभ का योग है, उसके ये साक्षी बनते हुए दिखाई दिए। तो इसी क्रम में अगर एक तरीके से कहा जाए तो साइबेरियन बर्ड्स की भी कहानी अलग ही होती है। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज महाकुंभ। तो महाकुंभ 2025 को लेकर जनतंत्र टीवी की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से इस बार प्रयागराज में तमाम इंतजामात किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी बसंत भी हमारे साथ जुड़ गए। बसंत, आज की बात करें तो किस तरीके से वहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि अलौकिक महाकुंभ इस बार का नजर आ रहा है, देश विदेशों में इस महाकुंभ की चर्चाएं जो हैं वो जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ नजारे? बिल्कुल बिल्कुल साहिल, जाहिर सी बात है। देखिए आज महाकुंभ को लेकर हम बात करें तो इस समय महाकुंभ आस्था के रूप में प्रयागराज पूरी दुनिया की एक आस्था रूपी राजधानी बन चुका है। और इस समय आप देख सकते हैं कि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सामने हमारी मौजूदगी है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ साधु संत मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले महाकुंभ को लेकर बातचीत करेंगे। महाकुंभ में आप आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं स्वामी प्रबुद्धानंद हूँ
मैं गुरु माँ आशुतोष शामवरी जी का शिष्य हूँ। लखनऊ से आया हूँ, आनंद आश्रम से, पारबार शाही जी पे सरने में से। कैसा आपको लगा? महाकुंभ में दर्शन करने से आए हम लोग शरणार्थी, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो साफ सफाई, इतना देख के अच्छा लग रहा है कि आज से पहले जो संगम हुआ करती थी, जो संगम में महाकुंभ लगा करता था, उससे कई गुना फॉर बेटर काम किया है शासन प्रशासन, इवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो और भी इस पे नज़र रखे हुए हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि एक संत ही इस तरीके से इस आस्था के चीज़ों को अच्छा संभाल सकता है। और हमें कौन सा महाकुंभ है? ये 144वां महाकुंभ है। आपने कौन सा अटेंड किया? हमने 14 तारीख का पहला अटेंड किया था। अब 14 तारीख को आपने स्नान भी किया। पिछले भी महाकुंभ आपने देखे होंगे, पिछले आयोजन भी आपने देखे हैं महाकुंभ के? देखे। तो अब अगर बात की जाए तो पिछले महाकुंभ के मुकाबले में अब की बार जो ये कुंभ लगा है, कैसा है? इस कुंभ के बारे में मैं संपूर्ण विश्व के स्तर पर जितना जनमानस को मैं कहना चाहता हूँ, न भूतो न भविष्यति, ऐसी अद्भुत क्रांति की तरफ ये पहल है। और मोदी जी की सरकार जो है और योगी जी की सरकार जो है, इन्होंने दिन रात मेहनत करके हर प्रशासन, हर डिपार्टमेंट के एक एक तिनके को मोटिवेशन किया है। मोटिवेशन इस तरह से नहीं किया, सिर्फ मोटिवेशन खुद पंडाल में जा जाके, अखाड़ों में जा जाके मोदी योगी जी ने उनके साथ वार्तालाप की है। और ये पर्व हमारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 ये भारतीय संस्कृति की धरोहर का एक स्वर्णिम अवसर है, जो आज भक्त लोग जो आ रहे हैं इस त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं, वो त्रिवेणी हमारे मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र में भी है। जैसा बाहर प्रयागराज है, वैसा अंतर्घट में एक प्रयागराज है। तो हमें उस प्रयागराज की भी खोज करनी है, यानी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने का एक संकल्प है। और 2025 आने समय में, ये पूरे साल में एक अद्भुत क्रांति की तरफ हम बढ़ रहे। पूरा विश्व देखेगा, भारत फिर जगत गुरु कहलाएगा। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? व्यवस्थाएं कैसी लगी महाकुंभ को लेकर? योगी जी ने काम कैसा किया? बहुत अच्छी व्यवस्था है इस बार, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और अगर इसके पहले भी देखें 2012 के कुंभ में तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो व्यवस्था अभी है। हम लोग बगल से ही आए हैं, 50 किलोमीटर की दूरी से। जो व्यवस्था इस बार है वो व्यवस्था कभी नहीं हुई और शायद ना होगी ऐसी व्यवस्था। योगी जी की सरकार में ऐसी व्यवस्था और सभी साधु संतों की सुरक्षा के देखते हुए जो सुरक्षा भी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, बातचीत करते हैं। कहाँ आप आए? बातचीत करने के लिए हालांकि तैयार नहीं है। और लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से आप आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं? महाकुंभ कैसा लगा? यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो साहिल अगर बात की जाए स्नान को लेकर तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताएं कि अभी तक 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी इस त्रिवेणी के संगम में लगा चुके हैं साहिल। और ऐसे बात अगर सनातन और आस्था को लेकर करें तो कहा जाता है कि महाकुंभ में आस्था और परंपरा एक दूसरे को गले लगाती है, जो कि नजर आ रहा है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार उस तरफ कैमरा करके दिखाएं। और ये वो रास्ता है साहिल, यहाँ पर आप जहां तक आपकी नजर जाएगी साहिल, और हमारे दर्शक जो इस समय देख पा रहे हैं उनकी नजरों में केवल यही आएगा। दूर से दूर तक उनको केवल श्रद्धालु, साधु, संत, अखाड़े, सन्यासी ये नजर आएंगे। और जिस रास्ते पे हम मौजूद है साहिल, यहाँ पर सभी एक एक करके अखाड़े हैं। इस समय हमारी मौजूदगी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सामने है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर पंचदशनाम जूना अखाड़ा है साहिल, और नागा सन्यासी भी एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, अगर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। बात अगर कहा जाए आस्था का एक जन सैलाब प्रयागराज में समय उमड़ कर आया है, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। और भी हमारे साथ साधु यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे। कहाँ से आप आए हैं, कैसा लग रहा है प्रयागराज की धरती पर आकर? हम आए हैं बिहार से। अच्छा, खगड़िया जिला। कुंभ मेला आए हैं। कैसा लग रहा है आने के बाद? 12 साल में आए हैं, अगला कुंभ के बाद। ठीक है बसंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।